नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ संख्याएं और उन संख्याओं को रोमन में कैसे बदला जाता है। दोस्तों, अभी देखा गया है जो हाल ही में चल रही है एनटीपीसी परीक्षा में और ट्रिपल सी एग्जाम में, दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछा जाता है कि आपको दोस्तों कोई संख्या दे दी जाएगी और उस संख्या से पूछा जाएगा कि उस संख्या को रोमन में कैसे बदला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख रहा है 699 लिखा हुआ है, मैंने रोमन में इसको लिखा है DCXCIX। तो संख्या दे दी जाएगी आपको 699 और बोलेगा कि आप इसको रोमन में बदलो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो हम किसी भी संख्या को कैसे रोमन में बदलेंगे, आज इसके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ही। दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 है, 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं? अगर 1 है, 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं? आई। ठीक है, अगर 5 है, 5 है तो 5 को रोमन में कैसे लिखते हैं? वी। अगर 10 है तो 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं? एक्स। ऐसे लिखते हैं दोस्तों। इसमें जो दिए गए हैं 1 से लेके 5 तक, इतने तो मैक्सिमम सभी को याद रहते हैं। ये हैं आई और वी और एक्स, यानी 1, 5 और 10 को रोमन में कैसे बदले, ये तो सबको लगभग याद रहता है। दिक्कत आती है तो उससे बड़ी संख्या में कैसे। जैसे कि 50 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 50 को लिखते हैं एल। 100 को क्या लिखते हैं? सी। 500 को क्या लिखते हैं? डी। और 1000 को क्या लिखते हैं? एम। याद कैसे करें? 50 को तो एल लिख दिया, ठीक। सी यानी सेंचुरी, सेंचुरी यानी शतक, सी सेंचुरी, सी सेंचुरी यानी 100, ठीक। तो इसको तो ऐसे याद हो जाएगा। डी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो डी 500 और एम 1000। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हमने 3 सब निकाल लिया है, 3 संख्याओं को निकाल लिया है। किसको किसको? एक तो वी को निकाल लिया है, एक एल को निकाल दें और 3 को मार्क कर रहा हूँ मैं, और एक डी को। यानी कि अगर हम बात करें वी एल और डी की, तो वी एल और डी से दोस्तों कोई भी संख्या रिपीट करके नहीं बनाई जा सकती। यानी कि वी एल और डी को 2 बार नहीं लिख सकती, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम बोले 5 कैसे लिखते हैं, तो 5 को हम लिखते हैं वी। तो अगर हम बोले 10 को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों क्या वी 2 बार लिख देने से क्या 10 हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का कोड तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, कितना? एक्स। 10 का कोड हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना? एक्स। तो हम 10 को क्या लिखेंगे? एक्स। ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि 50 को, तो दोस्तों 50 को कैसे लिखेंगे? 50 को देखो लिखा गया है इसमें, 50 को लिखा गया है क्या? एल। अगर ऐसे ही हमसे 100 बोला जाए कि 100 को कैसे लिखेंगे रोमन में, तो क्या डबल एल लिख देने से सही हो जाएगा? नहीं दोस्तों, तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि 100 का कोड तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना? सी। यानी कि अगर हम 100 को रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सी। ठीक है। तो इसीलिए जो वी एल और डी हैं, इनको क्या है, ये रिपीट करके अक्षर को नहीं बनाया जा सकता। और बहुत सारे आगे वर्ड आएंगे वो रिपीट करके बनेंगे। जैसे आई हुआ, आपका एक्स हुआ, है ना, सी हुआ और एम हुआ, इनसे रिपीट करके बनेंगे जो शब्द बनाए जाएंगे आगे। और इसमें जो होगा, जो वी है और एल है आपका और डी है, ये दोबारा रिपीट करके नई संख्याएं बनाई जा सकती। दोस्तों देखते हैं आगे कैसे नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, जैसे हमें संख्याएं दी हैं आई, एक्स, सी और एम को अधिकतम क्या है, 3 बार रिपीट करके, यानी कि 3 बार रिपीट करके, यानी उसी संख्या को 3 बार लिख करके हम नई संख्या बना सकते हैं। कैसे? जैसे 1 को क्या लिखते हैं दोस्तों? आई लिखते हैं। तो 2 को क्या लिखते हैं? 2 को डबल आई लिखते हैं। 3 को क्या लिखते हैं? तो ट्रिपल आई लिखते हैं। ऐसे ही तो लिखते हैं। क्या 4 को हम दोस्तों 4 आई लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों? गलत हो जाएगा। 4 को हम कैसे लिखते हैं? अगर हम 4 को लिखना होता है तो पहले 5 को लिखते हैं, इसके बाद उसमें से क्या करते हैं, 1 कम कर देते हैं, तो ऐसे 4 लिखा जाता है। ठीक। यानी कि ये आई और एक्स और सी और एम को हम रिपीट करके नई संख्या बना सकते हैं। कम से मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी, 4 बार नहीं होगी। जैसे अगर हम एक्स को देखें, यहाँ पे एक्स को देखें तो एक्स को क्या लिखेंगे? 10। तो ऐसे ही 20 को क्या लिखेंगे? तो डबल एक्स लिख लें तो 20 हो जाएगा।
ऐसे 30 को क्या लिखेंगे, तो 30 को 3 बार एक्स 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 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या 40, जो 40 संख्या दी गई है, 4 बार एक्स 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 लिख देने से क्या 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई संख्या 4 बार रिपीट होके नहीं बनती है, संख्या 4 बार रिपीट होके नहीं बनती। तो 40 कैसा लिखा जाएगा, तो 40 दोस्तों क्या, 40 को लिखने के लिए तो पहले क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 में क्या करेंगे, 10 को कम कर देंगे। जब हम 50 में से 10 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 50 में से 10 कम करेंगे तो 40। ऐसे ही मान लो हमें 60 लिखना होता, कितना, 60 लिखना होता, तो 60 के लिए क्या करेंगे, तो 50 का कोड हमें पता है कितना होता है, एल होता है, 50 का कोड एल। अगर 50 में हम 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अगर हम कोई संख्या में आगे लिखते हैं तो क्या होता है, संख्या जुड़ती है। अगर यहीं अगर पीछे लिखेंगे तो संख्या घटेगी। कैसे, जैसे ये हमने 50 लिखा दोस्तों, 50 में अगर इस तरफ हमने x लिखा है तो यानी कि ये जुड़ेगा, यानी 50 और 10 कितना हो गया, 60। ठीक, और यहीं मैं अगर क्या करता, एल तो हमने यानी ये 50 तो ये लिख लिया रोमन में, अगर मैं इसके पीछे x लिखता तो क्या होता, ये घट जाता, तो ये कितना मान था, ये 40 था। ठीक, यानी कि अगर हम आगे लिखेंगे तो जुड़ेगा और पीछे लिखेंगे तो घटेगा। ठीक, क्लियर। ठीक, ये तो था तुम्हारा x का एग्जाम्पल, है ना। ऐसे आई में भी देखा आपने, एक ऐसे लिखेंगे और 2 को ऐसे लिखेंगे और 3 को ट्रिपल आई लिखेंगे। अगर हमें यहीं पे 5 लिखना हो, जब हमें पता है कि 5 का कोड क्या होता है, जी होता है, वी लिखा जाता है। अगर मान लो यहीं पे 7 लिखना हो हमें, कितना, 7, तो 5 लिखेंगे, 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या करें, 2 कैसे लिखते हैं, तो डबल आई, इसको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कुछ आगे जो संख्याएं हैं दोस्तों, उनको देखते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे उनको रोमन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं दी रखी है, हमने ले रखी हैं। 10 जैसे दिया गया है 10, तो 10 को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 10 को हम लिखते हैं क्या, x। अगर हम 20 को लिखेंगे तो 20 को क्या करेंगे, x है और x में एक x और जोड़ेंगे, यानी 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हमें 30 लिखना होगा तो 30 को कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 10 20 और 10 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये 30 हो गया। अब 40 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, अभी मैंने समझाया था कि अगर हमें 40 लिखना है तो उससे पहले हमें क्या पता है कि 30 x को यानी 10 को हम 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते। अगर हम 40 लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, और 50 में 10 घटा देंगे, यानी उसके पीछे अगर 10 कर देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 50 में अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 का कोड हमें पता है कितना होता है, एल होता है। 60 को अगर लिखेंगे तो एल लिखेंगे, 50 का कोड है, और इसी में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 70 लिखना है, अगर हमें 70 लिखना है तो 50, 60 तो ये लिखा ही हुआ है, इसी में क्या करेंगे, एक 10 और जोड़ दूंगी, तो 50 और 10 कितना हुआ, 60, और 60 और 10 70। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 70 ऐसे ही दोस्तों कोड दिया गया है, देखो 80, अगर हमें 80 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 60, 60 में 10 और जोड़ा तो कितना हुआ, 70, 70 में 10 और जोड़ा तो कितना हुआ, 80। यानी कि ये किसका रोमन संख्या है, ये 80 की है। 80 को कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग करके। अब देखते हैं दोस्तों 90, अगर हमें दिया अगला दिया गया है 90। अब 90 जैसे हम 80 को लिख रहे थे दोस्तों, 80 को तो हम लिख रहे थे कैसे कि L X X और X, ये 80 है, तो एक और अगर हम X बना तो क्या होगा, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं हम, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे 4 बार, तो ये क्या होगा संख्या, ये वाली गलत हो जाएगी। ठीक, तो सही क्या होगा, तो सही क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। ये तो 40 है, 90 को अगर हमें लिखना है तो 90 को कैसे लिखेंगे, तो 90 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
90 हो जाएगा। तो 100 के लिए हम सेंचुरी, हमने बताया था 100 को कैसे याद रखेंगे, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, 100 मतलब सी, सी मतलब सेंचुरी, यानी कि अगर हम सी लिखेंगे और सी में से यानी 100 लिखेंगे, 100 में से अगर हम 10 घटा देंगे, अगर घटाना होता है तो इस तरफ लिखते हैं और जोड़ना होता है तो इस तरफ लिख देते। जैसे कि ये तो 90 था दोस्तों, अगर यहीं पे 110 अगर हमें लिखना होता तो कैसे लिखते, तो 10, ये तो 100 हो गया, सी फॉर सेंचुरी यानी 100 यानी 100 हो गया। 100 में अगर हमें 10 जोड़ना होता तो 10 जोड़ना होता तो हम इधर लिखते 10x को, यानी 10 को हम इधर लिखते तो ये जोड़ के कितना हो जाता 110, और जबकि x अगर इसमें से 100 में से घट गया तो कितना रह जाएगा 90, यानी अगर हम इस इधर x लिखेंगे यानी 10 कर लिखेंगे तो क्या इधर वाली संख्या क्या होती, घटती है, और इधर वाली संख्या जुड़ती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और संख्याएं देख लेते हैं दोस्तों। और संख्याएं दी हैं जैसे 100 को तो मैंने बता दिया आपको, सी होता है। अब 200 को लिखना है हमें, तो 200 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, अगर 100 लिखा है, 100 हमें पता है कि सी होता है, तो 200 कैसे लिखेंगे, तो क्या हम सी और सी नहीं लिख सकते, यानी 100 और 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसे हमें 300 लिखना है, अगर 300 लिखना है, सॉरी 3000 हो गया, अगर हमें 300 लिखना है, अगर 300 लिखना है तो क्या करें, 100 100 100 करके हम 3 बार जोड़ दें, यानी कि सी सी सी, तो कितना हो गया 300। ओके, ऐसे ही 400 लिखना है दोस्तों, कितना 400। 400 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमें 400 को लिखना है तो हम सी को 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीट कितनी बार कर सकते हैं, मैं अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। तो अब हमें कोड किसका लिखना है, 400 को रोमन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 400 को, 400 को लिखने के लिए दोस्तों क्या करें, अगर हम 500 का कोड हमें पता हो और 500 के कोड में अगर हम 100 घटा दें तो हमें 400 मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि 500 का कोड कितना होता है, डी होता है। तो 500 का कोड हमने लिख लिया, कितना डी। अब इसमें से अगर हम 100 घटा दें, हमें पता है अगर हम इस साइड लिखेंगे तो 100 क्या होगा, घटेगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 400। ठीक, यही अगर हम D के इस तरफ C लिख देते तो ये क्या होता दोस्तों, 500 में 100 जुड़ जाता, यानी ये क्या, ये वाला कोड किसका हो जाता, तो ये वाला कोड हो जाता दोस्तों 600 का। ठीक है, अगले देख लेते हैं संख्या। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जैसे कि हमने अभी बताया आपको, ये कितना है 600, यानी 600 को 500 में अगर 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया 600 हो गया। ऐसे ही 700 दिया गया है आपको, 700 में क्या किया, 500 में 100 और 100 करके 2 बार में जोड़ दिया तो कितना हो गया 700 हो गया। अब 900 लिखने के लिए, यही मान लो दोस्तों 800 नहीं लिखा, अगर हमें 800 लिखना होता तो क्या करते, 800 मान लो लिखना होता तो क्या करते, 500 में क्या करते, हम 3 बार 100 100 जोड़ देते, यानी सी सी सी, तो कितना हो जाता 800 हो जाता। ठीक है, अब हमें लिखना है आगे कितना, मान लीजिए कि 900। 900 लिखने के लिए अब हमें पता है सी को हम 3 से अधिक बार नहीं रिपीट कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, हम 1000 में से अगर 100 घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अगर अब हमें 1000 का कोड पता है कितना है एम, दोस्तों हमने बताया था डी पहले आता, यानी डी 500 और एम 1000। ठीक, याद करने के लिए मैंने बताया था दोस्तों अभी। तो अगर यहाँ पे कितना है 1000, 1000 एम का कोड है, 900 लिखना है तो एम हमने बताया, अगर इसके पहले लिखेंगे इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ अगर 100 लिखेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। अगर यही 100 हम दोस्तों एम के इस तरफ लिखते तो क्या होता, जुड़ जाता। यानी अगर इसको देखें तो ये किसका है, 900 का कोड है, और एम और सी जो दोस्तों ये वाला कोड हमने लिखा है, ये वाला दोस्तों कोड किसका हो जाएगा 100, यानी 1100 का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा 1100 का कोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो सीधी सीधी संख्याएं कैसे लिखेंगे ये चीज मैंने समझाई आपको। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, कुछ एनटीपीसी में पूछे गए दोस्तों और कुछ ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए, मैंने उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 698 यानी 698 को हम रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं, तो 698 है दोस्तों हमारे पास, कितना 698। दोस्तों इसको क्या पहले तोड़ के लिखो, अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए 600, ठीक, प्लस 90, 690 हो गया। अब बचा कितना मेरे पास 8, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं
8। ठीक है, 8 लिख लिया। अब दोस्तों हमें पता है 600 को अगर हमें लिखना है तो पता है अगर 600 को लिखेंगे तो हमने आपको बताया था अभी कि 500 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 500 का कोड क्या था दोस्तों, तो 500 का कोड था डी। ठीक है, और इसी में 100 जोड़ना है तो क्या उसके आगे लिख दो सी, तो कितना हो गया डी सी, यानी ये तो कोड हो गया कितने का, 600 का। अब बात करें हम 90 की। 90 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो 90 के लिखने के लिए अगर हम लिखें सी, यानी सी किसका था, सी था 100 का, यानी सेंचुरी। ठीक, सी। अब हमें 10 घटाना है 100 में, तो 10 को क्या लिखो, आगे लिख दो, तो कितना हो गया, 90 का भी कोड हो गया, यानी 690 हो गया। बचा कितना, 8। 8 को हम कैसे लिखते हैं, 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 1 2 3, 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि अगर हम 698 का कोड देखें दोस्तों तो क्या बनेगा, डी सी एक्स सी वी और ट्रिपल आई। ये क्या हो गया, रोमन में। यानी 698 को रोमन में कैसे लिखेंगे, डी सी एक्स सी और वी ट्रिपल आई। ठीक, आगे और संख्याएं दी उनको देख लेते हैं। जैसे अब संख्या है 699। ठीक, 699 के कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी बताया 600 को आप कैसे लिखेंगे, 500, 500 में 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 600। अब 90 को लिखना है, कितना लिखना है, 90 को लिखना है, तो 90 के लिए कोड क्या लगाएंगे, तो 100 अगर 10 अगर हम घटा देंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा, 90। तो 100 के लिए क्या लगाते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी लगाने के बाद इसमें क्या किया दोस्तों, एक्स यानी घटा दिया, यानी 10 को क्या किया, घटा दिया। ठीक, जब 10 को घटा दिया तो ये कितना हो गया, 690 तो हो गया। अब बचा कितना मेरे पास, 9। तो 9 को कैसे लिखते हैं, अब 10 में से अगर हम एक घटा दें, 10 में से अगर एक घटा दें तो कितना हो जाएगा, 9। तो 10 का कोड क्या होता है, एक्स होता है। एक्स में हमने क्या किया, एक को घटा दिया तो कितना हो गया, 9। तो दोस्तों अगर हम 699 का कोड देखेंगे तो कितना होगा, डी सी एक्स सी आई एक्स। ऐसे देखो, जैसे 9 है, अगर 9 तो x यानी 10 है ये ना, 10 में एक घटाना है तो इधर लिखेंगे, अगर जोड़ना होता तो हम इसके दूसरी तरफ लिखते, यानी इस तरफ लिखते। ठीक, तो ये इतनी संख्या क्या है तुम्हारी, 9 है। ठीक है, इतनी संख्या तो तुम्हारी 9 है। अगर यहीं पे 11 लिखना होता तो क्या करते, 10 में एक जोड़ते, यानी इस तरफ लिखते आई को, तो कितना हो जाता, 11 हो जाता। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है अभी ट्रिपल सी एग्जाम में, 855 को रोमन में कैसे लिखेंगे। 855 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 800 पहले लिख लिया, इसके बाद 50 लिख दिया और 5 को अलग तोड़ के लिख लिया इसको। अब जब हमने तोड़ के लिख लिया तो हम क्या करेंगे, देखो 500 का कोड हमें पता है कितना होता है, डी होता है। 500 में अगर हम 100, 500 में 100 करके हम 3 बार जोड़ेंगे, यानी 100, दूसरा 100 और तीसरा 100, यानी 5 6 7 8, कितने हो गए, 800 तो हो गए। अब हमें देखना है किसका, 50 का। 50 का कोड क्या होता है, तो 50 का कोड दोस्तों एल होता है, एल होता है। 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड बी होता है। तो अगर हम 855 की बात करें तो कोड क्या होगा, रोमन में कैसे लिखेंगे, डी सी 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 एल और वी। तो ये किसका हो जाएगा, 855 का। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन 987। अगला है 987, इसको कैसे लिखेंगे, वही काम करना है दोस्तों। इसको सबसे पहले तोड़ के लिखना है, यानी 900 को अलग लिख लो, 80 को अलग लिख लो और 7 को अलग लिख लो। अब 900 को लिखना है दोस्तों, 900 को अगर हमें लिखना है तो क्या करें, अगर 1000 में हम 100 को घटा दें तो यानी 1000 का कोड क्या था, तो 1000 का कोड था m, और इसमें से 100 घटाना है तो इसके पीछे सी लगा दो, यानी कि 100 घटा दो, सेंचुरी यानी सी, यानी 100। तो 100 अगर घटा दिया 1000 में तो कितना हो गया, 900 हो गया। अब बात करें 80 की, तो 50 में अगर हम क्या करें, 10 10 10 करके 3 बार जोड़ दें, मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है, तो 3 बार क्या करें, 3 बार जोड़ दें। अब बचा कितना, 7। 7 का कोड क्या होता है, तो 5 में अगर हम 2 जोड़ दें, 5 में कितना जोड़ दें, 2 अगर हम जोड़ दें तो ये कोड किसका हो जाएगा, 7 का। तो दोस्तों जो ये दिया गया है आपको CMLXXXVII, तो ये कोड किसका है, 987 का। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही आप किसी भी संख्या को रोमन में बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों रोमन में बदलना। बस आपको क्या करना है कि कुछ संख्याओं के कोड याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।